तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि ये ये क्वेश्चन मतलब वैसा है कि जो आपको परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है। तो इसमें का पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न ये है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसी तरह से दूसरा भी प्रश्न है। तो यहाँ पर आप तो देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि सार्क देश में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। देखिए आप लोग कितना साफ साफ प्रश्न आप लोग दिख रहा होगा। इसी तरह से हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। और देखिए दूसरे नंबर प्रश्न है कि पुलिकेशन प्रथम के समय चालुक्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी में। इसी तरह से अगले नंबर प्रश्न है कि गाजर एक प्रकार से क्या है। तो बताइए गाजर एक प्रकार से क्या है। तो ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़ जड़ है। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आप लोग परीक्षा से एक दो दिन पहले ही इसको जरूर देखा जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न मतलब मैच कर जाते हैं। तो इसमें का अगला प्रश्न है कि बताइए सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो आप लोग राइट ऑप्शन होगा 1011 वर्ष। उसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुतुब मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। इसी तरह से हम आगे अगले नंबर प्रश्न की ओर देखिए। और अगला नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। इसको जूम कर लेते हैं। और अगला नंबर प्रश्न है कि किस बॉक्सर को द रियल डील टी के नाम से जाना जाता है। तो इवांडर होलीफील्ड। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल में था। उस तरह से अगले नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि किस लिपि में, तो अज्ञात। इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए और दूसरा नंबर प्रश्न है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि हमारा यक्षात सब कष्टों का कारण है यह किस धर्म में कहा गया है। तो ये किस धर्म में कहा गया है, तो जैन धर्म में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से एक और प्रश्न है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो हम जानते हैं कि महावीर को माना जाता है। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए अगले नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और इसमें और ये प्रश्न कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिंबिसार। बिंबिसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे ये अगला नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है कि हम लोग का देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न हम लोग का है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से है कि अगले नंबर प्रश्न के लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा निकेल धातु। उसी तरह से हम देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए अगले नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। उसी तरह से हम लोग का अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फंक। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस मिश्रण है। तो क्या ब्यूटेन और पेंटेन का। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न के और आ जाएंगे। और अगले नंबर प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो चांदी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न की कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो क्या रहता है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और अगले नंबर प्रश्न है कि लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है। तो स्टेनलेस स्टील। इसी तरह से हम आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, जो कि देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग देख लेंगे इसको भी।
साथ साथ और देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि थल सेना दिवस मतलब कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, उसी तरह से विश्व टॉप दिवस 24 मार्च को। तो इसी तरह से हम लोग इसको देखते चलेंगे। और देखिए ये हमारे हमारे लिए बहुत ही एक मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी तरह से हम लोग का विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व दूर दूरसंचार दिवस 17 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, उसी तरह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इस तरह से हम लोग आगे आगे मतलब आएंगे। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, मतलब ये 4-5 प्रश्न है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस किस है, तो 5 जून को, विश्व रक्त रक्तदान दिवस तो ये भी 15 जून को, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।